तुम जो कई बार इन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो, मत हुआ करो। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना भी तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम इन सब बातों में परेशान होकर उलझते रहोगे तो फिर तुम बताओ, जिस मकसद के लिए तुमने जन्म लिया है, जिन मकसद को तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो, वो कब पूरा करोगे। मैं जानता हूँ कि कई बार बातें जो है वो परेशान कर जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को परेशान करके अपना मकसद ही भूल जाओ, अपने काम में ना ध्यान दे पाओ। इसलिए कौन बात कर रहा है, कौन बात नहीं कर रहा, किसने तुम्हें बुलाया, किसने नहीं बुलाया, तुम्हारा पूरा ध्यान अपने काम और अपने घर वालों पर होना चाहिए। अरे वो बाहर वाले हैं, तुम्हें नहीं भी बुलाएंगे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें नज़रअंदाज कर देंगे तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक ठहरने वाले नहीं हो। ज़्यादा दिन नहीं रुकोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि यूँ छोटी छोटी बातों पर बेवजह परेशान ना हुआ करो। अपने घर परिवार का ध्यान रखो, अपने काम का ध्यान रखो। जितना तुम्हारा मन शांत होगा उतना ही तुम अपना काम भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और इसके बाद काम तो तुम्हें करना है ना, पर मेरी बात मानो और अमल करो इस पर। और एक बात तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हें कभी लगता है कि कोई बुरी नज़र है, कोई बुरा साया है, कोई काला साया है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि जो गौ माता है, गौ माता को रोटी खिलाना शुरू करो। जब तुम गौ माता को रोटी खिलाना शुरू करोगे, फिर तुम देखो परिणाम कैसे निकलते हैं। क्योंकि जो गौ माता है, ये जानवर है, इनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। मगर उनको खिलाने की जिम्मेदारी अगर अपने बच्चों को दे रखी है, तो फिर उसके हिस्से का जो पुण्य है वो भी तो मैं अपने बच्चों को दूंगा ना। तभी तुमसे कहता हूँ, बेजुबान जानवरों को जितना हो सके उतना खाना पानी दे दिया करो, और उसके बाद तुम खुद देखो। क्योंकि जब उनके मन में तृप्ति होती है तो उनके मन से एक आशीर्वाद निकलता है, जैसा कि इंसानों के मन से निकलता है, और वो आशीर्वाद सीधा मुझ तक पहुंचता है। और फिर मैं बिना निष्पक्ष के अपने उस बच्चे को वो आशीर्वाद दे देता हूँ जिस बच्चे ने ये पुण्य का काम किया होता है। इसलिए मेरी पूजा तो इसी में है कि मेरा ध्यान रखने की बजाय मेरे उन बेजुबान बच्चों का ध्यान रखो जो मांग नहीं सकते। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए क्या नामुमकिन है। अगर मुझे खाना चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, तो क्या मैं तुमसे नहीं मांग सकता? मैं मांग सकती हूँ। तो जितना तुम कर सकते हो उतना करो, लेकिन बेजुबानों का करो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।